सबसे पहले हम लोग प्रोटेस्ट निकाले थे पटना कॉलेज से और यहाँ जेपी गोलंबर जैसे हम लोग पहुँचे, यहाँ पुलिस प्रशासन के द्वारा बैरिकेडिंग करके रोक दिया गया। एडीएम सर से मिले, अपनी बात को रखे, सर अच्छे से बात को समझे, क्या हम लोग का मांग है, क्या किस तरह से हम लोग मांग कितने दिन से कर रहे हैं। फाइल का भी माननीय मुख्यमंत्री जी कर दिए, स्टेट का भी संभावना हो रही है, तो समझ गए। तो मैंने कि सारे मुद्दे पर सरकार काम कर रही है। तो हमारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है बस मुख्यमंत्री जी का एक इशारा काफ़ी है और हम लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ जाता है। हम यही चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग के लिए एक नोटिस तैयार कर दें। बिल्कुल सुना जाएगा। और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि आश्वासन तो हमको पहले भी बहुत मिला है, लेकिन इस बार सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलेगा। हम चाहते हैं कि हमारा काम भी हो, जो हमारा रिजल्ट है, हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट की जो मांग कर रहे हैं वो इस बार जारी करें। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ। देखिए हमारे पीछे टीआरई 3 के अभ्यर्थी जो हैं पीछे हैं। ये सप्लीमेंट्री के लिए मांग कर रहे हैं 8 महीनों से और इन्होंने आज भी आंदोलन किया। हम लोगों ने दिखाया आपको, इन्होंने आज भी आंदोलन किया, गांधी मैदान तक आया और इनको प्रशासन ने रोका। और ये इनसे जानते हैं कि ये किससे मिले हैं आज, क्योंकि इनको मिलाने के लिए ले जाएगा। आप लोग किससे मिले? देखिए सबसे पहले हम लोग प्रोटेस्ट निकाले थे पटना कॉलेज से और यहाँ जेपी गोलंबर जैसे हम लोग पहुँचे, यहाँ पुलिस प्रशासन के द्वारा बैरिकेडिंग करके रोक दिया गया। तो जैसे पुलिस प्रशासन रोक दिया गया तो हम लोग रुक गए, अपनी मांग उठा रहे थे और इसी में से बोला कि डेलीगेशन में जो है हम लोग 2 लोग को ले जाएंगे। तो डेलीगेशन में किससे मिलाइएगा, तो हम लोग लेटर लिखे हुए थे मुख्य सचिव के नाम से। तो ये लोग का कहना था कि मुख्य सचिव सर आज बिजी हैं, आज तो आप लोग नहीं मिल पाइएगा, तो चलिए आप डीएम कार्यालय वहाँ पर या तो डीएम सर से या एडीएम सर से मिलवा करके आप लोग का अपॉइंटमेंट करवा देंगे, जो एक प्रोटोकॉल होता है और उसके तहत आप लोग का जो है डेट दिलवा देंगे, उसके बाद आप लोग मिल जाइएगा। तो हम लोग गए वहाँ पर, एडीएम सर से मिले, अपनी बात को रखे, सर अच्छे से बात को समझे, क्या हम लोग का मांग है, क्या किस तरह से हम लोग मांग कितने दिन से कर रहे हैं, सारा कुछ बताए। उसके बाद सर बोले हैं कि आप लोग 3 दिन रुक जाइए, यानी कि आज तो शेड्यूल में होंगे, आज छोड़ दीजिए, शनिवार रविवार छोड़ दीजिए। उसके बाद यानी कि 1 सप्ताह के अंदर आप लोग को जो है मीटिंग के लिए एक डेट फिक्स करेंगे, आप लोग को मिलवाएंगे। आप लोग अपनी बात को ज़रूर रखिएगा, क्योंकि आप लोग के मुद्दा में जान है और आप लोग जो मांग कर रहे हैं एकदम सही मांग कर रहे हैं। इसके लिए आप लोग को पीछे नहीं हटना है, अपनी मांग को रखते रहना है। लेकिन 7 दिन तक आप लोग रुक जाइए, 7 दिन के बाद ही कुछ कीजिएगा, अगर आप लोग का मीटिंग नहीं फिक्स होता है तो मतलब यहाँ से कह के ले जाए कि डीएम से मिलाएंगे, वहाँ एडीएम से मिला दीजिए। हाँ देखिए, डीएम सर नहीं थे, हो सकता है कहीं वो मुख्यमंत्री जी के कहीं कार्यक्रम है उसमें बिजी होंगे, हो सकता है। तो बोले जिनसे भी मिलवाना है मिलवा दीजिए, लेकिन हम लोग को जो है मुख्य सचिव सर से मिलना है, चाहे आप इसके लिए 5 दिन का समय लीजिए, 7 दिन का। इसके बजाय वो मुख्य सचिव सर से मिला सकते थे आज। हाँ, तो मुख्य सचिव सर का आज शेड्यूल नहीं था, बिजी थे और आज मुख्यमंत्री जी का कहीं कार्यक्रम थे। बिजी थे कि मिलना नहीं चाहते? नहीं, वो दिखाए कि देखिए आज बिजी हैं, आज वो आप लोग से नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि उनका एक समय फिक्स होता है। आप लोग समय फिक्स कीजिए और 7 दिन का जो समय लिया है, इस बीच में हम लोग चाहते हैं कि मुलाकात हो जाए। अगर ये लोग नहीं करवाते हैं तो 8वां दिन हम लोग फिर से सड़क पर उतरेंगे और इससे बड़ा आंदोलन होगा। तो या 7 दिन का आश्वासन मिला है, तो क्या लगता है कि 7 दिन में हो जाएगा? एकदम बिल्कुल, क्यों नहीं। 7 दिन का आश्वासन देखिए कोई इधर उधर का लोग देते हैं आश्वासन, तो हम समझते हैं कि सिर्फ आश्वासन रह जाएगा। अधिकारी दिए हैं, अधिकारी में पावर होता है, ये हम लोग के लिए काम करवा सकते हैं। लेटर लिए हैं, लेटर भेजवाएंगे और हम लोग इंतजार करते हैं, 7 दिन इंतजार करेंगे, लेकिन मुख्य सचिव सर से मिलेंगे, अपनी बात को रखेंगे, क्योंकि हम लोगों में बहुत सारा कमी है और सारा एविडेंस है हम लोग के पास, सारा चीज़ दिखाएंगे और देखते हैं वो निर्णय लेते हैं या नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आश्वासन तो शिक्षा मंत्री भी देते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, नहीं करते, क्या लगता है कि इस आश्वासन के बाद मिलेगा आप लोग? देखिए, अगर आज हम लोग का अगर अमृतलाल मीणा जी से मुलाकात हो जाता तो हमें लगता है कि हमारा काम हो जाता, लेकिन एडीएम साहब से आश्वासन मिला है कि हमें मुलाकात करवाया जाएगा और इस पर सप्लीमेंट्री पर वो संज्ञान लेंगे, तो हर हाल में मिलवाया जाएगा और हमारा बात ऊपर लेवल तक जाएगा। देखिए अभी बिहार में चुनावी चल रहा है, तो क्या है ना कि अभी हर मुद्दे पर माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। जो नहीं संभव था, जो नहीं सोचा था कि हमारा फीस जो है कम करके 100 रुपया कर दिया जाएगा, जहाँ पर 700-800 फीस लगता था। और भी डीलर वाले थे हमारे साथ बैठे थे गर्दनी बाग में, उनका भी बात कर दिया गया, समझ गए। डोमिसाइल का भी माननीय मुख्यमंत्री जी कर दिए, स्टेट का भी संभावना हो रही है, तो समझ गए। तो मैंने कि सारे मुद्दे पर सरकार काम कर रही है। तो हमारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है बस मुख्यमंत्री जी का एक इशारा काफ़ी है और हम लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ जाता है। हम यही चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग के लिए एक नोटिस तैयार कर दें। और नोटिस क्या, देखिए सारा सीट का गणना हो चुका है, टीआरई 4 का बात हो रही है, यानी कि सारे सीट का गणना कर दिया आप। तो बस उसी में हम लोग का जो मल्टीपल रिजल्ट हुआ है, यानी एक कैंडिडेट को 2 जगह 3 जगह रिजल्ट हुआ है, हम लोग जो हक है वही मांग रहे हैं। आपने नोटिफिकेशन में लिखा था कि एक कैंडिडेट को एक ही रिजल्ट दिया जाएगा, आपने एक कैंडिडेट को 3 जगह स्कूल अलॉट करके ज्वाइन करवाया। कोई भी कैंडिडेट एक ही जगह ज्वाइन करेंगे,
2 जगह स्कूल छोड़ेंगे। देखिए कोई भी एग्जाम होता है, यूपीएससी का भी ले लीजिए, सबसे बड़ा एग्जाम होता है, ठीक है ना, यूपीएससी का भी ले लीजिए, उसमें प्रायोरिटी मांगा जाता है। प्रायोरिटी में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस सब मांगा जाता है। आपका जो इच्छा है, आप कितना ही मार्क्स लाए हो, आप हाईएस्ट रैंक लाए हो, रैंक 1 भी लाए हो, अगर आपने उसमें प्रायोरिटी में आईपीएस भरा है तो आपको आईपीएस मिलेगा, ना कि आईएएस मिलेगा। तो उसी प्रकार से सरकार को ये भी करना चाहिए था कि आप प्रायोरिटी दिए हैं तो आपको कैंडिडेट को एक ही जगह देना चाहिए था। लेकिन ये सरकार की गलती है, तो गलती को सुधार करके हम लोग का सप्लीमेंट्री जो मल्टीपल हुआ है, इस पर सप्लीमेंट्री जारी करें। कम से कम ज़्यादा नहीं, देखिए ऐसे तो 45,000 हम लोग का सीट खाली है, लेकिन कम से कम 10-11 हज़ार मल्टीपल रिजल्ट हम लोग का जारी किया जाए। क्या लगता है कि आश्वासन मिला 7 दिन के मिलाने के बाद होगा कि बस आश्वासन ही रह जाएगा? बहुत आश्वासन तो पहले मिल चुका है, लेकिन इस बार जो आश्वासन मिला है तो लग रहा है शायद कि मतलब कुछ काम बन जाएगा। काम बन जाएगा जी, मतलब भरोसा है कि नहीं, कहें मीटिंग करा लेंगे तो होगा? पूरा भरोसा है इस आप बार। भी गए थे? नहीं, मतलब 2 लोग गए थे। 2 आपको क्या लगता है कि आश्वासन मिला है तो होगा? देखिए क्यों नहीं होगा। हम लोग आज जब क्योंकि इससे पहले भी आश्वासन आप लोग को मिल चुका है, क्योंकि 8 महीने से लगातार कर रहे देखिए हम लोग अमृतलाल मीना सर से अभी तक नहीं मिले थे। तो अभी जो हम लोग गए थे, हम और एक और स्टूडेंट गए थे, एडीएम साहब से मिले हैं, तो उन्होंने बात किए तो बोला कि अभी मतलब अमृतलाल मीना सर का मुख्य सचिव का शेड्यूल सो बिजी है, मुख्यमंत्री के साथ कुछ उद्घाटन था, वहाँ गए हुए थे। तो बोला कि 2 दिन तक कल या परसों छुट्टी है, उसके बाद हम आपको इन्फॉर्म करते हैं कि आपको कब मिलना है। उसके बाद वो बुलाए हैं कि वो भी बोले हैं कि आपका जो मुद्दा है एडजस्ट सही जगह अब पहुंचा है, और वो बात सुनेंगे तो हो सकता है काम वहां से बने। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम लोग का काम नहीं बनता है तो हम लोग फिर सर को उतरेंगे, और हम लोग तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हम लोग को सरकार रिजल्ट नहीं दे देती है। क्योंकि ये जुमलाबाजी सरकार कब तक बनाएगी? चुनाव के मुद्दा बना करके सीट को वैकेंट रखना कहाँ तक सही है? जब तक हम लोग का रिजल्ट हकीकत में जेन्युइन सीट पे अगर रिजल्ट नहीं आता है सप्लीमेंट्री रिजल्ट, तब तक हम लोग अपना मांग को शांतिपूर्ण तरीका से रोड पे रखते रहेंगे। और नीतीश कुमार अगर फिर भी नहीं सुनती है तो चुनाव में इसका असर दिखने को मिलेगा। क्या लगता है कि 7 दिन मिलाने के लिए बोले हैं, बस मिलाते ही रह जाएंगे कि काम भी कराएंगे? देखिए आश्वासन की बात नहीं है, बात यहाँ मुद्दा की है। और मुद्दा आप क्या मांग रहे हैं, आपकी मुद्दा जायज़ है या नाजायज़ है? बात यहाँ पे जायज़ और नाजायज़ की है। ऐसा नहीं है कि हम लोग असंवैधानिक तरीके से कुछ भी मांग रहे हैं। हम लोग अपनी हक मांग रहे हैं, और जो संविधान कहती है, जो आपका क्राइटेरिया है, जो उसका जो आयोग है जो शिक्षक भर्ती करवा रही है, उसकी जो क्राइटेरिया हम लोगों ने उसको फिलअप किया है। तो जाहिर सी बात है हम लोग का मांग होगा और ज़रूर होगा। क्या लगता है कि आपकी बात को सुना जाएगा 7 दिन बाद? बिल्कुल सुना जाएगा। और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि आश्वासन तो हमको पहले भी बहुत मिला है, लेकिन इस बार सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलेगा। हम चाहते हैं कि हमारा काम भी हो, जो हमारा रिजल्ट है, हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट की जो मांग कर रहे हैं वो इस बार जारी करें। क्या लगता है कि 7 दिन बाद मिलाने के लिए बस करेंगे या काम भी करेंगे? अभी तक तो हम लोग को आश्वासन के नाम पे धोखा ही मिला है, लेकिन इस बार लग रहा है जो हम लोग का ये आश्वासन जो 7 दिन बाद नहीं होता तो क्या करिए? फिर हम करेंगे यही प्रोटेस्ट, हम इससे भी बढ़ चढ़ के करेंगे। फिर आंदोलन करिएगा? जी बिल्कुल करेंगे। मतलब रुकिएगा नहीं? नहीं नहीं, कैसे रुकेंगे? देखिए 7 दिन का अल्टीमेट मिलना है इनको, फिर 7 दिन बाद मीटिंग कराया जाएगा और 7 दिन बाद इनकी बातों को रखा जाएगा। देखना होगा क्या 7 दिन बाद इनकी बातों को रखा जाता है, क्या सरकार इनकी बातों को सुनती है। बहुत बहुत धन्यवाद।